हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा चैप्टर 2 फिजिक्स का, जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, चैप्टर जो होने वाला है वो होने वाला है वैद्युत विभव तथा धारिता। और आप लोग को ये जो स्क्रीन पर दिख रहा हो ये एक पीडीएफ फॉर्म में मेरे खुद के नोट्स हैं जो आप लोग को हम यहाँ पर बता रहे हैं। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पीडीएफ देने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है हमारा सेकंड चैप्टर फिजिक्स का। फर्स्ट चैप्टर के कुछ लेक्चर्स आप लोग को मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। जो हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, पहला टॉपिक है मेरा वैद्युत विभव तथा विभवांतर को परिभाषित करते हुए मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर पर एक स्पेशल वीडियो हमने बना दिया है। आप लोग चाहो तो उसका लिंक नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उस पर और विस्तार से पढ़ लो। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं क्या होता है वैद्युत विभव और क्या होता है वैद्युत विभवांतर, एक डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी क्या है। अनंत से किसी परीक्षण धन आवेश को, ठीक है ध्यान से पढ़िएगा, स्टार्टिंग की 2 लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। केवल अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग की 2 लाइन ध्यान से सुन ली तो पूरा आप लोग अपने आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, बिना याद करे हुए। तो अनंत से किसी परीक्षण धन आवेश को, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाता है वही हमारा क्या होता है वैद्युत विभव कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर ये जो डॉटेड आप लोग को दिख रहे होंगे ये सब कुछ इसमें से धनावेश हैं, कुछ ऋणावेश हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इस स्क्रीन पर, तो आप लोग समझ लो इसमें से कुछ जो है वो क्या है प्लस हैं और कुछ इसमें से माइनस हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब हमारे डिफिनेशन क्या कह रही है, ध्यान से देखना। अनंत से किसी परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोई धनावेश है और यहाँ पर कोई ऋणावेश है। ठीक है, अनंत पर मतलब कि इन्फिनाइट पर। तो वैद्युत विभव में क्या होगा कि किसी परीक्षण धन आवेश को बोला गया, यदि किसी धन आवेश को बोला गया है ना, तो किसी धन आवेश को हम यहाँ से उठा लेते हैं और इसको हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर मान लो इस बिंदु तक लेके आते हैं, और इसके बीच में ये जो हमें कार्य करना पड़ा यहाँ से यहाँ तक, यही हमारा क्या कहलाता है वैद्युत विभव कहलाता है। आई होप आप लोग को थोड़ा क्लियर होगी। उसके बाद हम लोग इसका यहाँ पर आप लोग चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो। इसका हम लोग देख लेते हैं एसआई मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले इसका एसआई मात्रक अगर हम देखें तो होगा मेरा 1 वोल्ट इक्वल टू हो रहेगा 1 जूल। ठीक है, जूल प्रति कूलॉम। तो अगर हम फॉर्मूला अपना देखें, फॉर्मूला मेरा क्या है V इक्वल टू, एक सेकेंड यहाँ पर हम देख लें V इक्वल टू हमारा क्या हो रहेगा W/Q, यही तो हो रहा है हमारा ना फॉर्मूला। तो हमारा W क्या होता है यहाँ पर वर्क मतलब कि कार्य, और कार्य का एसआई मात्रक जूल, और कूलॉम का कूलॉम होता है, वोल्ट का वोल्ट होता है। तो वही यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलॉम, ये होता है इसका एसआई मात्रक। और बात कर लें अगर हम यहाँ पर विमीय सूत्र मतलब कि डायमेंशन की, विमा की, तो हमारा जो विमा होती है वो होती है ml2t-3a-। उसको देख लेते हैं हम लोग वैद्युत विभवांतर में क्या है। तो वही वैद्युत विभवांतर में जैसा कि अभी हम लोगों ने विभव में पढ़ा, ठीक है, वैद्युत विभव में जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा सेम प्रोसेस यहाँ पर वैद्युत विभवांतर में। अंतर केवल एक चीज़ का है यहाँ पर कि वहाँ पर हम अनंत से, याद होगा आपको, अनंत से उठा के वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लेके आ रहे थे, यहाँ पर अंदर से ही उठा के अंदर खिसका देना है, केवल इतना अंतर है। ठीक है, तो डिफिनेशन पढ़ो तब समझ में आएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के विभवों में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे पढ़ सकते हो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका फॉर्मूला जो नॉर्मली होता है वो होता है VV माइनस BA या फिर VA माइनस BP, जो भी आप समझो, W/Q। इस साइड में सेम रहता है। ठीक है, W/Q विभव में भी रहेगा और विभवांतर में भी रहेगा। तो अंतर आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत विभव विभवांतर में अंतर क्या होता है। एक बार फिर से बता दें आप लोग को, वैद्युत विभव में क्या होगा, अनंत से आपको कोई पॉइंट उठा के लाना पड़ेगा प्लस वाला वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक। और वैद्युत विभवांतर में क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र अंदर से ही खिसका के इधर ले जाना है, ठीक है, या फिर इधर से खिसका के इधर, जैसा भी होगा। ठीक है, तो वो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग उसको चाहो तो एग्जाम में बना के जितने पेज का चाहो उतने पेज का लिख सकते हो। उसका देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन जो हमारी है। वो नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, अच्छी स्थिति के कारण यहाँ पर आप लोग को किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आप लोग की ये पूरी एक डेरिवेशन है, आप लोग को पता होगा यहाँ पर एक डेरिवेशन है पूरी, ये वैद्युत विभव के कारण अच्छी स्थिति। तो ये पूरा इसका डायग्राम है। आप लोग कहोगे तो कमेंट करोगे तो इसकी हम एक अलग से स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ठीक है, यानी कि एक्सियल जो कंडीशन है और नॉन एक्सियल, वो आप लोग को दोनों हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे फुल डेरिवेशन सहित। ठीक है, तो आप लोग अगर कमेंट करके बताओगे तो आप लोग को हम ज़रूर बता देंगे। तो जैसे कि अभी हमने आपको ऊपर बताया कि अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, तो यहाँ पर देखिए वही निरक्षीय स्थिति में दिया हुआ है।
आप लोग कमेंट करोगे तो हम इस पर फुल डिटेल्ड डेरिवेशन पूरी आप लोग को समझा देंगे और आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा अगर आप लोग कोई डेरिवेशन समझ नहीं है। आज हम लोग जो मेन जो बात करने वाले हैं वो केवल थ्योरेटिकल जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये आप लोग को दिखा दें, ये देखिए निरक्षीय स्थिति का पूरा यहाँ पर डेरिवेशन आप लोग को दिख रहा होगा। ये डेरिवेशन पूरा आप लोग को हम बता देंगे, पूरा एकदम एक बार बता देंगे आप लोगों को, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट देखें यहाँ पर हमारे पास विभव प्रवणता क्या होती है। तो विभव प्रवणता के बारे में यहाँ पर पूछा गया हमसे, तो केवल 2 लाइन में आप लोग को लिख के डिफिनेशन खत्म करनी है अपनी। किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, मतलब जो किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष जो वोल्टेज होगा आपको जो चेंज हो रहा होगा। ठीक है, मतलब कैसे कोई मान लीजिए यहाँ पर ये कोई हमारा क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो इसी दूरी के सापेक्ष जो हमारा वोल्टेज कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा ना, कोई यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, तो वही जो चेंजेस हो रहे होंगे उसी को यहाँ पर विभव प्रवणता बोला गया, उसी के रेशियो को विभव प्रवणता बोला गया है। यहाँ पर होती है इसकी डायमेंशन होती है M0 L2 T-3 A-1। ठीक है, जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं। ठीक है, सम विभव पृष्ठ हमें यहाँ पर समझाना है। जो आप लोग को दिख रहा होगा कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे स्किप करे हैं जो कि बड़े थे, और इसमें अगर हम वो शामिल करते तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, इन जो टॉपिक आपके छूटते जा रहे हैं सेकंड चैप्टर में वो आप लोग को स्पेशल एक अलग वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, सारे नोट्स आप लोग को मिलेंगे, बस कमेंट करके आप लोग बोलिए एक बार। ठीक है, कि आपको नोट्स चाहिए, आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो आज जो हमारा मेन जो मोटिव है, मेन जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं वो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल टॉपिक। ठीक है, मतलब ऐसे टॉपिक जो आप लोग को एग्जाम में स्कोरिंग नंबर दिला सकते हैं। जो डेरिवेशंस हैं उनके लिए एक अलग वीडियो बनेगी, न्यूमेरिकल्स के लिए अलग बनेगी। ठीक है, उसमें आप लोग को सारे फॉर्मूले भी बताए जाएंगे। बस आपको करना कुछ नहीं है, जैसे आज ही जुड़ जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस ना हो। तो बात करने वाले हैं समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ नाम से हमें पता चल रहा है कि ऐसा पृष्ठ जहाँ पर सम मतलब कि समान, और पृष्ठ मतलब कि जो आपका काल्पनिक पृष्ठ होगा वहाँ पर समान विभव हो। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक इस तरह से हमने काल्पनिक पृष्ठ मान लिया। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी तरह से काल्पनिक पृष्ठ हमने मान लिया। अब समविभव पृष्ठ का मतलब ये है कि जो विभव आपका यहाँ पर लग रहा होगा वही विभव यहाँ पर होगा, जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा। ठीक है, वोल्टेज मतलब विभव बात एक ही है, मतलब हर एक पृष्ठ मान लीजिए ऐसे कोई हमने लंबी लाइन खींच दी तो जो वोल्टेज यहाँ है वही यहाँ पर, तो ऐसे पृष्ठ को ही यहाँ पर समविभव पृष्ठ कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन हम लोग अब पढ़ते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो। किसी वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब इसके हो सकता है आप लोग से गुण भी पूछ लिए जाएँ, तो 2-3 गुण आप लोग को लिख देने हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं। पहला क्या है, समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। मतलब ये तो हमने अभी पढ़ा डिफिनेशन में ही है ना, कि समविभव पृष्ठ जो होता है वहाँ प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। नेक्स्ट है, समविभव पृष्ठ को विद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत काटती हैं। ठीक है, लंबवत काटती हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब जो समविभव पृष्ठ होगा वो विद्युत बल रेखाएं उसको हमेशा लंबवत काटेंगी। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करते हुए इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र बताइए। तो वैद्युत धारिता क्या होती है, किसी चालक का विभव उसे दिए गए आवेश के समानुपाती होता है, मतलब Q = V, और यहाँ से ये हटेगा तो ये कांस्टेंट लगता है C। ठीक है, मतलब जहाँ C एक नियतांक है, और फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, C = Q/V, या फिर Q = BC। ठीक है, या फिर CB, कुछ भी हो सकता है इसका। ऐसा ही मात्रक देख लेते हैं, इसका क्या है, फैराड। ठीक है, मतलब कि जो ऐसा ही मात्रक होता है वह तो आप लोग फैराड बोल सकते हो या फिर कूलॉम प्रति वोल्ट बोल सकते हो। फिर विमीय सूत्र इसका हो जाएगा M-1 L-2 T4 A-2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। सॉरी, यहाँ पर A-2 नहीं, यहाँ पर A+2 है। ठीक है ना, माइनस जाके ऊपर प्लस हो जाएगा।